परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद मैं करता हूँ। परमेश्वर की प्रजा के मध्य में फिर से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, फिर से जीवन दिया है, नया जीवन दिखाया है। तो इसलिए परमेश्वर के समूह में मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद में करता हूँ। आपको भी मैं धन्यवाद में करता हूँ, क्योंकि आप विशेष लोग हैं। यीशु ने कहा आप विशेष लोग करके यीशु ने कहा, हालेलुया, यू आर ये स्पेशल पीपल, हालेलुया, आमीन। आइए हम आज का जो वचन हम देखेंगे, उसके पहले एक वचन हम यिर्मयाह पुस्तक में अध्याय 17 में 7-8 में हम देखेंगे। तो उसमें लिखा है, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7-8, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपने आधार माना हो। वह उसी वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होंगी तब उसके ना लगेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन आज का दिन आपके लिए दिया है। आप धन्य लोग हैं। परमेश्वर के समूह में आज जितने लोग इकट्ठा है, परमेश्वर को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन आज आप सुनते हैं, वे धन्य है। हालेलुया। बहुत सारे नाम दिया गया है इसी धरती में, अलग अलग नाम है, ऊंचे ऊंचे नाम, ऊंचे ऊंचे पदवी, पर ये नाम किसी को मिलता है माने क्या? परमेश्वर को अपने आधार मानने वालों के जीवन में ये लिखा है, एक विशेष नाम है, धन्य है वो व्यक्ति। हालेलुया। इसलिए आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। आइए हम वचन हम देखेंगे यहाँ पर सपनिया पुस्तक में 3 अध्याय में 15 में एक वचन हम देखेंगे। सपनिया 3 अध्याय 15, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना बोएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज का प्रभु का वचन है। आज बहुत सारे समस्या है, दुनिया पूरा, धरती पूरा शांति नहीं है, अशांति चल रहा है। क्यों? काम के बारे में, घर में मेंटेनेंस के बारे में बहुत सारे परेशानी चल रहा है। फिर भी प्रभु परमेश्वर ने जैसे इजराइल लोग के बीच में जो बाइबल कहती है, तो उसके फायर में सूजन भी नहीं हुआ, उसके कपड़ा है वस्त्र, पहने हुए वस्त्र पुराना भी नहीं हुआ, ऐसे करके लिखा है। हालेलुया। फिर 40 साल परमेश्वर ने मार्गों में, जंगल में, निर्जल देश में परमेश्वर ने उसको जो चलाया, कैसे चलाया माने क्या? उसको जो आवश्यकता था, तो पीने के लिए, जो खाने के लिए, वो सब कुछ बराबर 40 साल परमेश्वर जंगल में, निर्जल देश में उनके खिलाया पिलाया और अपने देश पहुँचने तक वायदा के अनुसार प्रभु परमेश्वर ने संभाला। वैसा ही इस महीना, 4 महीना, 5वां महीना भी अभी चालू होने का है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो परमेश्वर आज तक हमको संभाला, हम भूखा में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ा महान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर कहता है, अभी तक बहुत क्लेश, परेशानी, समस्या जीवन हम चल रहे हैं, तो अभी लिखा है फिर विपत्ति ना होगी। हालेलुया। फिर ऐसे बहुत सारे फिर के बारे में बाइबल में लिखा है। तो एक सपनिया में
तीसरा अध्याय में 15 में देखें तो ये लिखा है, फिर विपत्ति ना होगी। परमेश्वर के इस वचन को हम विश्वास अंगीकार करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वायदा, परमेश्वर के वचन जीवन है, परमेश्वर के वचन सच्चाई है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जो कहता है वायदा वो पक्का पूरा करता है। आज तक हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ तो पर और कहता है, आगे के बारे में कहता है, फिर ऐसा विपत्ति, जैसे आज हमारे जीवन में ये हो रहा है, ये ऐसा विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा परेशानी के लिए हमारे जीवन में फिर, हालेलुया, ऐसा परेशानी, समस्या, संकट तो फिर ना पोहेंगी, विपत्ति ना पोहेंगी करके परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। इस वायदा पर हम विश्वास करेंगे। लोग कुछ भी बोले कहे हैं तो उस पर विश्वास नहीं करना, किसी वचन पर विश्वास करो। यहाँ पर लिखा है, फिर विपत्ति ना होएगी। ऐसा वचन, बहुत सारे वचन बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हम क्या करना चाहिए? फिर ऐसे एक वायदा है, फिर विपत्ति ना पोहेगी करके इसी वचन को हम पकड़ेंगे आज। हालेलुया। इसी वचन को हम पकड़ेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर का काम है, असंभव को संभव करने वाला उसके काम है। हम सोचेंगे लगातार चलते रहेगा, लॉकडाउन होते रहेंगे, ये रहेगा, कोई मार्ग नहीं, कोई छुटकारा नहीं, ये नहीं। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो क्यों ऐसे, यिर्मयाह के राजा के दिन में बहुत बड़ा एक परेशानी देश में हुआ है। यिर्मयाह राजा की पुस्तक में, जो यिर्मयाह राजा के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में हम जो 26 और जो 36 चैप्टर, इसी दोनों में हम देखें तो उसमें लिखा है। हम देखेंगे उसमें वहाँ पर जो राजा है, जो असीरिया राजा जनगरिप है। असीरिया राजा के नाम जनगरिप। वो जनगरिप आकर जो यरूशलेम को घेरने वाला था, घेर के गुलाम बन के उनको पूरा अपने कब्जा करने के लिए जो असीरिया राजा जनगरिप ने योजना बनाया। और योजना बनाने के बाद में असीरिया राजा जनगरिप के बारे में हम देखें तो बाइबल में लिखा है, बहुत सारा युद्ध करके धन लेके गया, बहुत सारे देश को उन्होंने जो कब्जा किया और घेर लिया। और जो कुछ जो वस्तु है देश के अंदर में वो चुरा के लाया करके बाइबल में लिखा है, जनगरिप करके लिखा है। असीरिया राजा, वो राजा अभी क्या कर रहा है, अभी यरूशलेम के ऊपर में अभी दिल लेकर आने के लिए अभी योजना बनाया। तो योजना बनाने के बाद भी उसके साथ में रहने वाला रबशाके, ऐसे लिखा है, एक व्यक्ति है उनके साथ में रहने वाला, उसी व्यक्ति के द्वारा जो यरूशलेम को दो लिख भेजा। उसमें क्या लिखा है यहाँ पर हम देखें तो जो यशायाह पुस्तक में 26 में 36 में हम पहले देखेंगे। यशायाह पुस्तक में 36 उसमें लिखा है 18 से हम देखेंगे तो, ऐसा ना हो, यशायाह पुस्तक में 26 में वचन 18, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह ये कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा क्या, और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को असूर के राजा के हाथ से बचाया है। हमाक और अभार्थ के देवता कहाँ रहे, सब वैभव देवता कहाँ रहे, क्या उन्होंने सोमरोन को मेरे हाथ से बचाएगा? देश देश के सब देवताओं में से ऐसे कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथों से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथों से बचाएगा? परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसे आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलियाकीम जो राज घराने में काम कर नियुक्त था, और सेना जो मंत्री था, और आशाप का पुत्र योवाब जो इतिहास में
लेखक था, उन्होंने यशायाह के पास वस्त्र फाटे हुए जाकर रबसागी की बातों कहे सुनाई। हालेलुया। यहाँ पर देखो, मेरा राजा के समान कोई नहीं। कौन थे देवता तो आपको बचाएगा? बहुत सारे देवता को हमारा राजा ने तोड़ डाला, जला दिया है, वो सब कुछ तितर पितर हुआ। तो वो राजा है हमारा राजा, जनगरीब राजा। ये राजा अभी आपके जेरूसलेम को घेरने वाला है। आपके जो नगर, जो आप लोग पूरा हमारा राजा जनगरीब सत्यानाश करेंगे करके रबसागी के द्वारा उन्होंने समझा दिया। हालेलुया। ये सुनने के बाद में दो यशायाह भी तो उनके साथ में रहने वाला देशवासी पूरा अपने वस्त्रों को फाटा करके लिखा है। हालेलुया। जो लोग घबराहट हुआ, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होने वाला है, तो जनगरीब का दल सेना है, राजा वो खतरनाक है। यहाँ पर तुम देख रहे इतनी सारे राज्य को, देवताओं को सबको तोड़ डाला, मंदिर को तोड़ डाला, देवताओं को जला दिया। इसके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। हालेलुया। ये सुनने के बातों में घबराहट हुआ लोगों को, यशायाह राजा से लेकर, और तुरंत यशायाह राजा ने यशायाह भविष्यवक्ता उसी देश में था, तो तुरंत एक दूत को भेजकर यशायाह के पास में जाकर वहाँ पर ये ऐसे ऐसे काम है, असीरिया राजा जनगरीब का ऐसे एक दूत भेजकर ऐसे बताया करके तू बोल के आओ करके भेजा, दूत भेजा। और वहाँ जाकर ये बात तो पूरा कहने के बाद में यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, आप नहीं घबराना, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। तो मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा, और परमेश्वर उनके जो जनगरीब के जीवन में एक प्रकार का एक जो मोड़ने वाला एक आत्मा को उसी के जो उसके पास में परमेश्वर भेजेगा, और हमारे देश के अंदर में वो प्रवेश नहीं करेगा, कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। वो आत्मा वहाँ पर दूसरी जगह में उसको मोड़ के लेके जाएगा। तू जाओ, ऐसे तू बताओ, मत डरो करके यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कहकर अपने दूत को भेजा। हालेलुया। ये सुनने के बातों में फिर यशायाह राजा जेरूसलेम नगरवासी पूरा जो परमेश्वर पर भरोसा रखकर थे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो ये तो जब प्रार्थना किए तब क्या हुआ हम देखेंगे तो जो 10 से लेकर 13 तक हम देखेंगे तो 27 में 37, 10 से लेकर 37 में 13 तक देखें तो वहाँ पर क्या लिखा है 10 से, तो यहूदा के राजा यशायाह से ये कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है ये कहकर तुझे धोखा ना देना पाए कि यरूशलेम असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि असूर के राजा ने सब देशों से कैसे व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बचाएगा? और कोजान, हारान, रेशेप रहने वाली जिन जातियों को और थलासार में रहने वाले येदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया। क्या उनके देवता ने उन्हें बचा लिया? हामात का राजा, अबार्थ का राजा, सबल के नगर का राजा और हेना और इप्पा के राजा, ये सब कहाँ है? हालेलुया। इसी पत्री को यशायाह ने दूतों के हाथों से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उसी पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये खाने के बाद में ये खबर मिलने के बाद में यशायाह राजा ये पत्री को लेके जाके जो भवन में, परमेश्वर के भवन में इसी पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। हालेलुया।
वहाँ पर हम देखें अभी क्या करता है, जैसे क्या जो 14 से लेकर 15 में देखेंगे। और यहोवा ने ये प्रार्थना की, और यहोवा से ये प्रार्थना की, जैसे कि राजा अभी क्या कर रहा है, अभी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। संकट के समय में हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना है। हमारा दिमाग तो जो टेंशन हो जाती है, हैं, गरम हो जाती है, हमको समझ रहा नहीं, हैं, कुछ ना कुछ अपन जो बराबर सही जो काम नहीं करता। कारण क्या है, नाना प्रकार का टेंशन के कारण, काम के कारण, कमाई के कारण, परिवार मेंटेनेंस के कारण, हैं, परिवार को संभालने के कारण, लेने देने के कारण। हालेलुया। तो यहाँ पर इतनी बड़ा परेशानी है। हालेलुया। अभी हमारे जो देश में भी चीन और जो इंडिया के बीच में आपको मालूम है कितनी बड़ा प्रॉब्लम आए। हालेलुया। फिर भी हमने सभी लोग क्या किया, प्रभु जी, ईश्वर के पिता परमेश्वर, ये लड़ाई होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना है, ये लड़ाई भी चालू हुआ तो हमको खाने के लिए पीने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ सब बंद हो जाएगा, लाइन बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, रेशन बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा है। कोई अलाउड नहीं है। सब जगह में ढल आके घेर लेंगे और लड़ाई होंगे, है, अकाल भी होगा शायद, बता नहीं सकता। बाइबल में लिखा है बहुत सारे अकाल भी ऐसे हुआ करके लड़ाई युद्ध के समय में लिखा है। ऐसे है 72 में इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में ऐसे एक परेशानी हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर देखो ऐसे क्या क्या कर रहा, भी प्रार्थना की करके लिखा है 15 में, 37-15 में देखिए ऐसा पुस्तक में। वहाँ पर यहोवा से ये प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे गरूबों पर विराजमान इज़राइल का परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आँख खोल कर देख और जनगरीब के सब वचनों को सुन ले। जिसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है, हे यहोवा, सच तो है कि असुर के राजा ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में सोखा है, क्योंकि वे ईश्वर नाते हैं। हालेलुया। वे केवल मनुष्य की कारीगरी गाठ और पत्थर ही थे, इसी कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथों से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के बारे में, राजा लोगों के बारे में हम देखते हैं। बहुत सारे लोग बोले, फारून राजा क्या बोले, परमेश्वर कौन है मैं नहीं जानता। नेबुकदनेस्सर क्या बोले, कौन तो देवता आकर आपको बचाएंगे बोले। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बात तो बाइबल के अंदर में लिखा है, बड़े बड़े राजा लोग। पर जितनी राजा लोग कमेटी से बातचीत किए तो परमेश्वर के बस में हो गए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जनगरीब क्या, असीरिया राजा जनगरीब क्या बड़ा आदमी है क्या आकाश और पृथ्वी में? ये परमेश्वर से बड़ा क्या? केवल सिर्फ आज रहेंगे, कल खत्म हो जाएगा। इंसान के बारे में एक फूल के बारे में लिखा है, सुबह फूलता है शाम को गिर जाता है, जाहिर से लिखा है। हालेलुया। ये इंसान परमेश्वर के विरोध बात क्या कर सकता? परमेश्वर के लोगों के विरोध करके क्या वो कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता है परमेश्वर के लोगों के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के विरोध करने के लिए दमिश्क में गया पौलुस के, क्या हुआ? पौलुस को अंधा हो गया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के लोगों के विरोध करने वाला, परमेश्वर के देशवासियों के विरोध करने वाला, वो जीतेंगे नहीं। जीतने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जो जैसे जीत लिया है इस संसार को, वैसा ही परमेश्वर के लोग भी ये संसार को जीतेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जनगरीब बहुत घमंड के बात दो
किया है, सोचा है, उनके साथ में रहने वाला बड़े बड़े बात बोले, कौन ते देवता बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो जो 20 में, अब है हमारा परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथों से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया, तू ही यहोवा है। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो तब क्या हुआ, 36 में देखें तो तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि साव ही साव पड़े। हालेलुया। 14 से लेकर 20 तक देखे तो हिजकिय्याह राजा ने और परमेश्वर के भवन में जाकर उन्होंने जो लिखा हुआ जो पत्री को उन्होंने फैला दिया, और परमेश्वर के समूह में उन्होंने विनती किया। हिजकिय्याह राजा, हालेलुया, बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं था। असीरिया राजा सनहेरीब बहुत बड़ा दल रखा था, तो कोई उसके जीतने वाला जब उसी समय में नहीं था। पर ये सुनने के कारण घबराहट हुआ, देशवासियों पूरा डर गया। पर हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के भवन में जाकर वो पत्री को फैलाया और उन्होंने विनती किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गदूत ऐसे लिखा है। कितने स्वर्गदूत लिखा है? एक। यहोवा के दूत ऐसे लिखा है। दूत तो ऐसे नहीं, दूत मतलब एक ही है। यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि साव ही साव पड़े हैं। हालेलुया। भजन संगीता 91 में 15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। संकट के समय में किसी मनुष्य से भरोसा रखने से, किसी मनुष्य के पास हमारा जो प्रॉब्लम को बताने से, परमेश्वर के समूह में जाकर हमारे सारे प्रॉब्लम समस्या को बताना है। ये काम किया हिजकिय्याह राजा। हालेलुया। क्या राजा के पास में 2 शूरवीर कम है? ये तलवार उठाने वाला, फाला उठाने वाला कम रहता है क्या? लाखों लोग उसके पास में रखते हैं राजा लोग देश में। क्या हमारे देश में क्या सेना कम सेना है? वैसे ही राजा के पास में सेना दल युद्ध पुरुष लोग जो कम नहीं है, पर उस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। परमेश्वर के पास जाकर उन्होंने विनती किया। ऐसा क्या राजा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत दल लेके जाने के लिए आवश्यकता नहीं, एक स्वर्गदूत को भेजकर एक स्वर्गदूत छावनी में जाकर, अशूरियों के छावनी में जाकर 1,85,000 लोगों को मारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को निंदा करने वाला सनहेरीब राजा को दल पूरा छावनी में गिर पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को निंदा करने वालों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के नाम को निंदा करने वालों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जो मेरे प्रियो, सपनिया पुस्तक में 3 अध्याय में 15 में ये बात लिखा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। हालेलुया, हालेलुया। नाहुम भविष्यवक्ता पुस्तक में तो नाहुम भविष्यवाणी किया है। उसमें क्या लिखा है? यहोवा ये कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थ्य हो और बहुत भी हो तो भी पूरे रीति से काटे जाएगा। मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो। हालेलुया। दुख दिया है परंतु फिर
ना दूंगा करके उसमें लिखा है। हालेलुया। ये संकट, ये क्लेश है, परमेश्वर के हाथ है, परमेश्वर की ओर से ये होती है। पर यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? दुख दिया है, दुख दिया है, सबको दुख दिया है परमेश्वर। और कहता है परंतु फिर ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे, हालेलुया, तो गुजरी जिंदगी में, हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है हमारे जीवन में, तो उसके बारे में आप चिंता मत करो। हालेलुया। कि ऐसे आवश्यकता पुस्तक में 49 में 13 में लिखा है, ये आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों खलाग खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपनी दिन लोगों पर दया की है। हालेलुया। दिन, हमारा मन में दिन चाहिए, घमंड नहीं। घमंड करने वालों को परमेश्वर विरोध करता है। हालेलुया। जो घमंड करते हैं परमेश्वर विरोध करेगा। जो दीनता में है, दिन में है, तो परमेश्वर उनको सहायता करेगा, उनको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। रब्सा के क्या बोले? हमारा राजा बहुत बड़ा राजा है असीरिया में। आप लोग सुने क्या हमारा जनगरीब राजा के बारे में? बड़े बड़े देवताओं को मार डाला, जला दिया, तोड़ डाला, गिरा दिया, बड़े बड़े देश को कब्जा किया। बड़े बड़े बात रब्सा के द्वारा उन्होंने लिखवा भेजा। पर अभी क्या हुआ? अभी परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, 1,85,000 लोगों को मार डाला। अभी 10 दौर को स्वर्गदूत भेजेंगे तो कितने लोग मारेंगे? एक स्वर्गदूत 1,85,000। हालेलुया। इसलिए हमारे चारों ओर घेर करके संभालने वाला परमेश्वर, जैसे जेरूसलेम चारों ओर पहाड़ के बीच में जेरूसलेम है, चारों ओर पहाड़ है, उसके बीच में जेरूसलेम है। बहुत मुश्किल है अंदर आने जाना, मारना, कब्जा करना है। नेचर में चारों ओर पहाड़ है, उसके बीच में है जेरूसलेम नगर है, परमेश्वर ने बनाया हुआ नगर है। उसके नगर को घेरने के लिए असीरिया राजा जनगरीब ने सोचा था, पर उनके विचार बुरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, ये आकाश जय जयकार कर। ऐसे आवश्यकता पुस्तक में 49 में 13, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों कला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपने प्रजा को शांति दी है और अपने दिन लोगों पर दया की है। दीनता में पड़ाता दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। इतने भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य करूँ, प्रभु जैसे मैं धन्य करूँ। दाऊद छोटा आदमी नहीं है, उनके बड़े बड़े सूरवीरता, परंतु पहले स्थान परमेश्वर के दिया। एक का आदमी सूरवीरता, जो एक सूर निकले तो 600 लोगों को मारेगा, और दूसरी वीरता उसके पास में, सुबह तलवार पकड़े, शाम तक सूर्य अस्तमित होने तक काटते जाएगा। पर दाऊद कैसे आदमी है? सिंगों को फाड़ डाला, भालू को फाड़ डाला। हमको मुर्गी को अपन फाड़ने के लिए टाइम लगता है। इतनी बड़ा सूरवीर पुरुष दाऊद है, उनके साथ में रहने वाला भी बहुत बड़ा भयानक सूरवीर था। पर पहले स्थान परमेश्वर के लिए देने के कारण दीनता में बढ़ाता दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। पकड़ा चलाने वाला व्यक्ति को, आदमी को इज़राइल का राज्य में परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया। घमंड किया है, घमंड को क्या किया परमेश्वर ने? एक स्वर्गदूत के द्वारा उसके सारे घमंड को गिरा दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते जितनी हम दीनता में हम रहते हैं तो उतने ही हम आशीष में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर दीनता में
लोगों को, दिन में रहने वाला लोगों को सहायता करता है, मदद करता है, उनके ऊंचे स्थान में प्रभु परमेश्वर रखा है। हालेलुया। यहाँ पर जो 54 में, यशायाह पुस्तक में 54 में 11-12 में 2 वचन हम देखें तो उसमें लिखा है 11 और 12 में कि दुखियारी तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन मैं तेरे पत्थरों को पच्चीकारी करके बढ़ाऊंगा और तेरे नींव नीलमणि से डालूंगा और तेरे नींव नीलमणि से डालूंगा, तेरे कलश में माणिकों से, तेरी फाटक लाल लट्टियों से और तेरे सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम दुख में है, आज हम दुख में नहीं रहेंगे। हमारे शोक को आनंद से बदलने वाला प्रभु परमेश्वर। हम दुख में ऐसे नहीं रहेंगे, हम परेशानी में ऐसे नहीं रहेंगे। हमारे सारे परेशानी दुख को परमेश्वर दूर करेगा। तो इसलिए हमने पहले वचन में शपनिया पुस्तक में 3:15 में हमने पढ़ाई की, हालेलुया, तेरे दंड को दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना पोहेंगे। परमेश्वर हमारा मध्य में है। हालेलुया। मैं तेरे मध्य में रहूँगा, तू मेरे प्रजा रहोगे, मैं तेरे बीच में चला फिरा रहूँगा। हालेलुया। हमारा मध्य में चला फिरा रहेंगे। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाता, जैसे बच्चों लोग, मुर्गी के बच्चे उधर जाते हैं, आवाज़ देते रहता है, पंख के नीचे बुलाते रहता है, उनके संभाल के सुरक्षित रखता है, वैसा ही प्रभु परमेश्वर हमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया। मुर्गी जैसे अपने बच्चे संभालता वैसा ही हमको संभालते रहेगा। प्रभु परमेश्वर हमको रक्षा करेगा। हालेलुया। और हम एक वचन, आखिरी वचन हम देखेंगे जो यहेजकेल पुस्तक में 29 में हम देखें तो उसमें लिखा है, और उनसे अपने मुंह फिर कभी ना मोड़ लूँगा, क्योंकि मैंने इज़राइल का घराना पर अपने आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अपोस्तलता पुस्तक में 54 में 7-8 में लिखा है, सन पर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। और क्रोध के आवेग में आकर मैंने फल पर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, परंतु अभी आनंद और करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरी छुड़ाने वाला यहोवा की यही वचन है। हालेलुया। क्षण पर ऐसे लिखा है, क्षण पर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। अभी ये हो रहा है, ये मालिक है, क्षण पर, जैसे अपना आंख पलक मारता है, एक सेकंड भी नहीं है, ये सेकंड के अंदर में हमारा पलक जो फट से मारता है, भी खोलता है हमारा आंख। कोई भी तूल हमारा आंख के पास में आए, फट से बंद हो जाता है, फिर फट से खोल जाता है। वैसे ही कि सन पर के लिए ऐसे लिखा है। ये कोरोना वायरस मालिक है, सन पर के लिए परमेश्वर ने आप अपने आंखों को बंद करके खोला। इज़राइल का रक्षक ना हुएगा ना सोएगा, रात और दिन रक्षा करने वाला तो परमेश्वर, परंतु सन पर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। एक सन पर के लिए छोड़ने के कारण सारी दुनिया परेशानी में है। सन पर के लिए छोड़ने के कारण सारे दुनिया भी बहुत बड़ा क्लेश में, उपद्रव में, संकट में है। ये परमेश्वर के हाथ है मेरे प्रियो। ये चीन नहीं, वो नहीं, वो नाम है। हालेलुया। सन पर के लिए परमेश्वर ने छोड़ने के कारण सारी धरती पूरा नाना प्रकार का परेशानी में है, पर परमेश्वर कहता है सन पर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने फल पर के लिए तुझसे मुख छुपाया था, परंतु अभी आनंद करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरी छुड़ाने वाला यहोवा की यही वचन है।
हालेलुया, हालेलुया। अभी अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, करुणामय प्रभु परमेश्वर है। हजारों पीढ़ियों से पीढ़ियों तक अनुग्रह पर अनुग्रह आशीष देने वाला प्रभु परमेश्वर है। हजारों पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। हालेलुया। अधिक प्रेम करने के कारण अपने एकलौते बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया है। हमारे लिए अपने एकलौते बेटा यीशु मसीह को कुर्बान करने वाला प्रभु परमेश्वर, किया हुआ परमेश्वर क्यों हमको नहीं बचाएगा? हम पर दया नहीं करेगा? हमको सहायता नहीं करेगा? ये संसार के नाश होने वाला वस्तु है, नाश होने वाला वस्तु है। धन, पैसा, आस्ति, संपत्ति, खाना पीना जो जितनी है ये पूरा नाश होने वाला वस्तु है। क्यों नहीं देगा हमारे लिए? सब कुछ हमारे लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय में 31 में लिखा है, रोमियो 8वां अध्याय में जो 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थ उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, किसी मनुष्य नहीं। परमेश्वर ने हमको बुलाया है। तो परमेश्वर हमको क्यों बुलाया मालूम क्या? हमको आशीष देने के लिए बुलाया है, हमको शांति देने के लिए बुलाया है, हमको चंगाई देने के लिए बुलाया है, हमारा मन को तृप्त करने के लिए बुलाया है, हमको भलाई करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया करके 8:28 में लिखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो कहता है, हालेलुया, फिर विपत्ति ना पोहेगी। हालेलुया। फिर दुख ना दूंगा, मैं दया करूंगा, मैं अनुग्रह करूंगा, मैं आशीष दूंगा। तेरे सारे दंड को मैं दूर कर दिया है। परमेश्वर कहता है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना पोहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नाज़रेत यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में राजा, फिर तू विपत्ति ना पोहेंगे। जपनिया पुस्तक में 3 अध्याय पिता परमेश्वर 15 में लिखा वचन के अनुसार विश्वास अंगीकार करते पिता परमेश्वर राजा। अभी तक प्रभु जी सन पर प्रभु जी अपने आंख बंद करने के कारण पिता परमेश्वर राजा हमारे जीवन में इतनी बड़ा विपत्ति इस धरती में हुआ, पर आज से तूने वायदा किया फिर विपत्ति ना पोहेगी करके। उसी वचन के अनुसार हमारे सारी विपत्ति को, दंड को हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आप दूर किया है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम पर दया किया है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। हर एक तो संकट हमारे जीवन से दूर किया है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। जल्दी से जल्दी सूर्य के पिता परमेश्वर राजा तेरे समूह में मिलकर हम आराधना स्तुति करने के लिए, हम मिलकर हम प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर, और मिलकर तेरे समूह में, तेरे अंगनों में हम प्रवेश करने के लिए धन्यवाद के साथ तेरे समूह में खड़े होने के लिए सूर्य के पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह दे। हम सुरक्षित रख, हमारे देश को सुरक्षित रख, देशवासियों को सुरक्षित रख राजा। कोरोना वायरस से प्रभु जी जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खोलने के लिए स्वामी तो अनुग्रह दे, दया करो, क्योंकि राजा के दिल परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ता है करके लिखा वचन के अनुसार जल्दी से जल्दी अधिकारी के मन को प्रभु जी, राजा लोग को मन को मोड़ दे और खोल दे। लॉकडाउन सुरक्षित रख, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आज सुनो कहन कीजिए पिता। हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा के संग दे, फिर से
यीशु मसीह जगत में आगमन तक बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।